रात की गहराई में गांव का एक वीरान सड़क एक भयानक रेलवे स्टेशन की ओर ले जाती थी, जिसे सुनाकर गांव वाले अपने बच्चों को डरा देते थे। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ आत्मा घूमती है और जानवरों की चीखें सुनाई देती है। एक रात वीर और उसका दोस्त शूरपणखा ने तय किया कि उन्हें इस अजीब स्थान की रहस्यमय गहराइयों का सत्य जानने का इरादा है। वे अपनी डरपूर्ण यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए। रात के अंधकार में स्थानीय गांव वाले नहीं, बल्कि अजीब से रूप में बदले हुए चेहरों वाले भूतों ने उनका स्वागत किया। रेलवे स्टेशन का माहौल विचित्र था और भूतों की भयानक हंसी गुनगुना रही थी। एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर वे एक विचित्र स्तूप के सामने पहुंचे, जिसमें अंधकार में जलती हुई एक चिरपिंग शीशी थी। शीशी का रूप बदल रहा था और उससे एक राक्षसी आत्मा का रूप लेती हुई उभरी। तुमने गलती से मेरी जगह को खोल दिया है, राक्षसी बोली और उसकी आंखें लाल हो गई। एक दहशतगर्द ध्वनि में भूतों ने वीर और शूरपणखा को घेर लिया। अचानक रेलवे स्टेशन की ट्रैक्स पर एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। राक्षसी अब और भी क्रूर हो गई और उन्हें ट्रेन की दिशा में धक्का देने का प्रयास करने लगी। वीर और शूरपणखा ने भागने का प्रयास किया, लेकिन राक्षसी ने उन्हें अपने शक्तिशाली हाथों में पकड़ लिया। ट्रेन की आवाज बढ़ती जा रही थी और राक्षसी ने वीर और शूरपणखा को ट्रेन की रेल्स पर धक्का मारा। रेलवे स्टेशन की राक्षसी ने ट्रेन की आवाज से अपने चेहरे को हंसी में डाला और उसकी कुछ आत्माएं हंसती हुई उड़ गई। रेलवे स्टेशन ने उन अजीब से रहस्यमय गहराइयों का अचानक अंत कर दिया और गांव वाले ने सुना कि रात की आत्माएं वापस लौटी है। बच गए गांव वाले चौंके हुए खड़े रह गए जब एक औरत जिसमें राक्षसी की भयानकता थी उनके सामने आई। उसकी चेहरे पर हंसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और उसने झंकार शीशी की ओर इशारा किया। बिना किसी चेतावनी के राक्षसी ने गांव वालों को आकर्षित करके उनकी आत्माएं एक-एक करके में लिपटा ली। उसने गांव वालों की हंसती हुई आत्माओं को बड़े जोर से खींचा और सभी को उस अजीब स्थान की गहराइयों में खींच लिया। गांव का अचानक अंत हुआ और रात को एक अनदेखा भूतिया स्थान बना दिया गया। राक्षसी ने हंसते हुए उनकी आत्माओं को विजयी रूप से ले जाते हुए कहा, अब तुम सभी मेरे बंधन में हो और तुम्हारा गांव अब मेरा राज है।